नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत और नेपाल की खाई और गहरी होती जा रही। लग रहा है कि ये गहराई और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तभी तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल चीन के पक्ष में माहौल बना रहा है। पहले देश की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठक की। उसी के बाद ये मांग उठने लगी कि नेपाली गोरखा नागरिक भारतीय सेना में शामिल ना हो। नेपाल की एक प्रतिबंधित पार्टी ने मांग की है कि गोरखा नागरिक भारत की ओर से चीन के लिए लड़ाई न लड़े। प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता विक्रम चंद ने काठमांडू में कहा कि गोरखा नागरिकों को भारतीय सेना का हिस्सा बनने से रोका जाए। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि गलवान घाटी में भारतीय जवानों के मारे जाने के बाद भारत और चीन में तनाव बढ़ा है और इसी को देखते हुए गोरखा रेजिमेंट ने नेपाली नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी छुट्टियां रद्द करके ड्यूटी पर वापस आएं। इसका मतलब है कि भारत हमारे नेपाली नागरिकों को चीन के खिलाफ सेना में उतारना चाहता है। गोरखा सैनिकों को भारत द्वारा तैनात किया जाना नेपाल की विदेश नीति के खिलाफ जाएगा। नेपाल एक स्वतंत्र देश है और एक देश की सेना में काम करने वाले युवा का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि ये पार्टी यूं तो अंडरग्राउंड है, लेकिन वामपंथियों के बीच इसे काफी समर्थन प्राप्त है। गोरखा सैनिकों का सेना में एक अलग ही महत्व है। भारत में भी पहाड़ी इलाकों पर ज्यादातर गोरखा जवान ही तैनात रहते हैं। वहीं गोरखा सैनिकों के बारे में ये भी कहा जाता है कि पहाड़ों पर उनसे बेहतर लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। आपको जानकर हैरत होगी कि भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी गोरखा सैनिक वहां की सेना में शामिल हैं। इस बीच नेपाल सीमा के रास्ते भारत आ रहे गोरखा जवानों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें आगे के लिए भेजा गया। नेपाल के साथ भारत के संबंध अब तक सही रहे, लेकिन हाल ही में इनमें खटास आने लगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की घरेलू राजनीति की वजह से सीमा विवाद गहराया हुआ है।